हेलो फ्रेंड्स, नारायण नारायण। दोस्तों, आज हम आपकी अवचेतन मन की बुक का 7वें अध्याय का बुक समरी आपको बताएंगे। 7वें अध्याय में क्या कहते हैं जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी ने बताया कि आपका अवचेतन मस्तिष्क कभी नहीं सोता है, वह 24 घंटे कार्य करता है, लेकिन आप अपनी नकारात्मक सोच के कारण आपके लिए जो जीवन दायनी जो रास्ता है उसमें आप रुकावट पैदा करते हैं, सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। अपनी और सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी कठिनाई है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन में अपने बात को पहुंचाकर उसका आंसर ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई आंसर है, कुछ भी आपको चाहिए, देखिए, जो विश होती है ना, वो तभी पूरी होती है जब वो आपके अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए आपने सुना होगा 6 पोर्टल आ गया, मैनिफेस्टेशन डायरी लिखो, और अच्छा ये ऐसे करके है ना, पेपर फोल्डिंग जो टेक्निक होती है, जो भी टेक्निक है, वो टेक्निक एक तरह से आपकी अपनी बात को आपके अवचेतन मन तक पहुंचाने की कला है, बस और कुछ नहीं। आप अपने जीवन पर नज़र रखिए। हम सबको देखते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, पूरे संसार को नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने आप को नहीं देखते हैं। जबकि पुराने बूढ़े बुजुर्गों ने अपने शब्दों में बोला था अपने समय पे कि जब हम किसी पे एक उंगली करते हैं ना कि तुम ऐसे हो, तो 3 उंगली हमारी तरफ आती है कि पहले अपने आप को देखो। लेकिन हमारी उंगली ऐसे ही रहती है, हम दूसरों को देखते हैं, कभी खुद को नहीं देखते। और हमारे मन में जो भी विचार चल रहे होते हैं और उसे हम स्वीकार करते हैं कि अरे ठीक है, उसने ऐसा किया तभी तो मेरे मन में ये विचार आया है, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं सच्ची कह रही हूँ या फिर मैं सच्चा कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन आपको खुद आप अपने आप को नहीं देखते हैं और इस जाल, मोह जाल और इस संसार के जाल में बनते चले जाते हैं। आपको अपना उदर दिमाग भी है और वास्तव में सच के रूप को सामने लाता है। आपने ये चीज़ देखी है ना कि जब भी आप टेंशन परेशानी में रहते हैं तो आपको खाने पीने का मन भी नहीं करता है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो आपका जो पेट है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको आंसर करता है कि भाई तेरी सोच बहुत ख़राब हो रही है, इसीलिए मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, मेरी पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है, या फिर मैं जो भी खाता हूँ वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जब क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे अवचेतन मन के शक्ति के द्वारा ही ये पाचन सांस प्रक्रिया ये अवचेतन मन की शक्ति से ही चलता है। जानिए कि आपके विचार आपके अपने अवचेतन मस्तिष्क को नया नक्शा देकर, मतलब नया डिज़ाइन बनाकर, नई फिल्म देकर उसको कैसे स्वयं को दोबारा बना सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ठीक है इन्होंने बता दिया, मैं बहुत निगेटिव सोच रहा हूँ शायद से, तो आपको तत्क्षण उसी समय पॉजिटिविटी से अपने आप को बदल लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग के उसमें जब भी हम किसी नकारात्मक शब्द का या फिर किसी ने अपना कोई चीज़ बोल रहा है, तो हम जो भी थोड़ा सा ऑकट में आया, फिर ज्ञान हो गया है उन्हें, वो किसी डेटी का नाम बोलते हैं हम लोग। जैसे हम बोलते हैं नारायण नारायण, किसी ने कोई बीमारी का नाम ले लिया या फिर किसी अपनी कोई परिस्थिति का हमसे बता रहा है, तो भी हम लोग बोलते हैं नारायण नारायण। तो नारायण नारायण क्यों? वो सिचुएशन जो भी है, हम उससे नारायण के शब्द देकर उसे पॉजिटिविटी में बदल रहे हैं। यही हमारी इंटेंशन होती है। आपके अवचेतन की प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर होती है। आपका काम आपके अवचेतन से है।
अपने अवचेतन को उन चीज़ों को दिखाइए जो सच है। आपका अवचेतन हमेशा आपके स्वाभाविक मानसिक आकारों के अनुसार पैदा होता है। जैसा आपका स्वभाव होता है उसी तरह का आकार और स्वभाव आपका अवचेतन आपको दिखाता है। आप इस 11वें और हर 11वें महीने में आपकी शरीर की कोशिकाएं बनती हैं। अपने शरीर को अपने बदले हुए विचारों के अनुरूप आपको बदलना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया है, किसी की बात आपको अच्छी लग गई है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ इसने सच कहा, मैं ये करूँगा, या फिर आपको पता चल गया है कि अरे ऐसे विश पूरी होती है, हम अपने आंसर किसी ऐसे जान सकते हैं खुद से, तो आपको उस तकनीक को कर लेना चाहिए। ज़रूर कर लेना चाहिए। एक्शन तुरंत लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे ना। आप सोचिए, एक दिन करिए, फिर छूट जाए कोई नहीं, फिर कर लीजिए, फिर छूट जाए कोई नहीं, अच्छा अब मैं करके सोऊंगा। रात में सोने से पहले आपने जिनके लिए कुछ सोच भी लिया है नेगेटिव, उससे भी अपने वो करिए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, और जो आपको अच्छा चाहिए उसके लिए भी शुक्राना करिए कि आप मेरे पास हैं, मैं शुक्राना अदा करता हूँ। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। स्वस्थ रहना स्वाभाविक है और बीमार पड़ना अस्वाभाविक। अपने अंदर सामंजस्यता के अतिरिक्त सिद्धांत, आपके अंदर बहुत सारी सामंजस्यता के आंतरिक सिद्धांत समाया हुआ है। ईर्ष्या, डर, चिंता, परेशानी जैसी सोच आपकी तंत्रिका को नष्ट करते हैं और आपको मानसिक रूप से बीमार करते हैं। तो क्या आप बीमार पड़ना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आप नहीं चाहते बीमार पड़ना तो आप खुशी, उत्साह, पर प्रशंसा, दूसरों के लिए सहयोग और कुछ नहीं तो अपनी सोच अच्छी कर लीजिए। आप जिस चीज़ को अपनी चेतना से स्वीकार करते हैं उसे सच समझते हैं। आपके मस्तिष्क, शरीर और कार्य वैसे ही होने लगता है, वैसी ही चीज़ों को उत्पन्न करता है। तो स्वीकार कीजिए अपने को कि मैं खुशनुमा जिंदगी जीऊँगा। दोस्तों, अगर हमने अध्याय 7 में सीखा कि क्या करने से हम अपने अवचेतन तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात को, तो खुशनुमा, उत्साह, आनंद, प्रशंसा की चीज़ों को चुने और ईर्ष्या, देश और दूसरों के अंदर त्रुटि निकालने की जो हमारी भावना होती है उसे वो करें। हर इंसान आपके अकॉर्डिंग चलने के लिए नहीं आया है, इसलिए वो जैसा है उसे आप वैसा ही स्वीकार करके इस जीवन को बहुत खुशनुमा तरीके से जी सकते हैं, और आप देखेंगे कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहेंगे, क्योंकि आप बहुत खुशनुमा इंसान हैं जिसके जाने और रहने का गम सबको है। नारायण नारायण।